1859 तक ये हाल हो चुका था कि उस दागिस्तान और चेचनिया के लाखों मुसलमान भूख और फाके से मर रहे थे। उनका इकोनॉमिक ब्लॉकेट किया जा चुका था, कोई गांव सलामत नहीं था। इस शदीद सर्दी और मौसम के इलाके में तमाम मुसलमान खुले आसमान पड़े रहते थे। मुजाहिदीन की सप्लाईज खत्म हो चुकी थी, बहुत भारी तादाद में शहीद थे। इमाम अब थोड़ी सी फौज के साथ ऊंचे पहाड़ों की चोटियों के मोर्चों पर अपना आखिरी दिफा कर रहे थे। अब सूरत हाल इतनी डेस्परेट थी कि लाखों मुसलमानों की जान बचाने के लिए इमाम बिल आखिर फैसला करते हैं कि अपने आप को रूसियों के हवाले करते हैं। 30 साल से जारी रहने वाली इस जंग में 5 लाख रूसी फौजी जहन्नुम रसीद हो चुके होते हैं और पूरी रशियन एम्पायर के वो वसाइल जो वो आधी दुनिया को फतह करने में इस्तेमाल कर सकती थी, यहां जाया किए जा चुके होते हैं। लेकिन ये उम्मत के जवाल का वक्त होता है। गुलामी में न काम आती हैं न तदबीरें न शमशीरें। इमाम अल्लाह की रजा पर राजी होते हैं और अपने कबीले को बचाने के लिए अपने आप को रूसियों के हवाले कर देते हैं। उनको फौरन जार के पास ले जाया जाता है। जार इंतहाई बेचैन होता है उस शख्स से मिलने के लिए जिसने उसके तमाम ख्वाब चकनाचूर करके रख दिए थे। इमाम और इनके खानदान को जार अपने करीब ही एक कैद खाने में रखता है, लेकिन कदरे बेहतर सलूक करता है। इमाम शामिल की इज्जत रूस में भी की जाती थी। 1869 में बिलाखिर इनके खानदान के कुछ अफराद को यरगमाल रखकर जार इमाम को इजाजत दे देता है कि वो हज पर मक्का तशरीफ ले जाएं। इमाम जब अपने खानदान के कुछ अफराद के साथ तुर्की के रास्ते मिडल ईस्ट से होते हुए मक्का जाते हैं तो पूरी उम्मत मुस्लिमा के हर शहर में हजारों लोग निकलकर इनका इस्तकबाल करते हैं। अपने वक्त के अजीम तरीन हीरो की हैसियत से इमाम को पहचाना जाता है। हजारों मुरीद जो कि शिकस्त के बाद पूरी मुस्लिम दुनिया और खिलाफत इस्लामिया में बिखर गए थे, वो जमा होते हैं और इमाम का अजीम इस्तकबाल किया जाता है। तुर्की की खिलाफत भी स्टेट गेस्ट के तौर पर इमाम को इज्जत देती है और इस तरह मक्का पहुंचकर इमाम उम्रा अदा करते हैं। उम्रे के बाद इमाम अपनी फैमिली के साथ हरमैन ही में मुकीम हो जाते हैं। 1871 में जार बिलाखिर इनकी बकिया औलाद को भी हरम जाने की इजाजत दे देता है। इनके बेटे गाजी मोहम्मद जब तवील सफर करके मक्का पहुंचते हैं तो इनको इल्म होता है कि इमाम अपने खानदान के साथ मदीने की जियारत को तशरीफ ले गए। तवाफ के दौरान गाजी मोहम्मद को एक शख्स आके बताता है और ऐलान करता है कि लोगों दुआ करो, आज इमाम शामिल का इंतकाल हो गया। 1926 तक जन्नतुल बकी में इमाम शामिल की कब्र का निशान मिलता था, उसके बाद वो निशान भी मिटा दिए गए। इमाम शामिल के बेटे तुर्की चले जाते हैं और टर्किश आर्म फोर्सेस में शामिल होकर रूसियों के खिलाफ जंग करते हैं। इमाम शामिल के बाद हजारों की तादाद में चेचन और दागिस्तानी बाशिंदे तुर्की और मिडल ईस्ट की तरफ हिजरत कर जाते हैं। हत्ता के उर्दून में बहुत बड़ी तादाद में आज भी चेचन्स आबाद हैं जो जाहिरन देखने में अरब लगते हैं लेकिन अपने घर और कबीले में चेचन जबान में गुफ्तगू करते हैं। अफगानिस्तान जिहाद के दौरान जब पूरी अरब दुनिया से मुजाहिदीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान पहुंचे थे, इसमें बहुत बड़ी तादाद उन चेचन मुजाहिदीन की भी थी जो उर्दून से यहां आए थे। आज भी चेचन, दागिस्तानी और तुर्क इमाम शामिल का नाम लेकर अपने बच्चों को कहानियां सुनाते हैं। माएं अपने बच्चों को लोरियां शामिल के नाम पे देती हैं और बच्चों के नाम उस दलेर इमाम के नाम पर रखे जाते हैं कि जिसने 30 साल तक उम्मत की इज्जत और आबरू का झंडा बुलंद रखा।